गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड दैट इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि हर एक चीज को, मतलब जैसे एक बॉडी है, ठीक है, या फिर सपोज अपनी एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, अपनी बॉडी है। यहाँ पे हर एक चीज, मतलब ये क्या है, असेंबल करती है, हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है। ठीक है, ये स्टमक का पार्ट अलग काम करता है, हैंड्स हमारे अलग काम करते हैं, ठीक है, ब्रेन हमारा काम, ब्रेन हम क्या करता है, इन सब चीजों को, ब्रेन एक मेन ये हो जाता है, राइट, मेन पार्ट हो जाता है जो क्या करता है, उन सब चीजों को अपने पूरे बॉडी को क्या कहता है, कमांड देता है कि ये ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, नोज अलग काम करती है, नोज स्मेल का काम करती है, यानी आप देखोगे अपनी अपनी खुद की बॉडी को, तो हर एक बॉडी अलग अलग क्या करती है, वर्क करती है। लेग्स हमारे चलने में हमें काम आते हैं, हैंड्स हमारे हमको काम करने में काम आते हैं, स्टमक हमको खाना जो हमको डेली जो हमारा जो भी एनर्जी हमको लगती है उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो ये सारे जैसे जैसे ये सब चीज़ों के एक एक पार्ट से हमारी जैसे बॉडी बनी है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इसमें कलेक्शन होता है हर पार्ट का। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है जो डिवाइड रहती है किसमें, पार्ट में, और जब से सब सारे पार्ट्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाती है, एक होल ऑर्गेनिक बनाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इससे। अब हम लोग अपना कॉमर्स से रिलेटेड देखेंगे कि एक्चुअली मीनिंग यही होता है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एवरी ह्यूमन एसोसिएशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ द कॉमन पर्पस, यानी यहाँ पे ये इस बिजनेस को करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो ये छोटे छोटे सेक्शन से क्या बनता है कि इन सब का पर्पस क्या होता है, एक कॉमन पर्पस से हर एक सेक्शन इसमें काम करता है, और ये पूरा बन के हमारा क्या बनता है, बिजनेस। जैसे अकाउंटिंग कोई संभालेगा, ठीक है, फिर बिजनेस का जो सेलिंग परचेसिंग है वो कोई संभालेगा, ठीक है, देन मार्केटिंग का कोई संभाल लेगा। ऐसे छोटे छोटे चीजों से ये जो सब चीजें बनती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ अ टू और मोर पर्सन। कोऑपरेटिव मतलब रिलेशनशिप से, ठीक है, कंबाइनली, ठीक है, कंबाइनली क्या करना, एक साथ किसी एक्टिविटी को फुलफिल करना, एक एक पर्टिकुलर बिजनेस को, एक पर्टिकुलर चीज को, थिंग्स को क्या करना, पूरा करना। और किससे, दो या दो से ज्यादा पर्सन से जब होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वर्ड है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट, जो मतलब इसको एक्चुअली दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर। क्या कहा मैंने? ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक एज अ स्ट्रक्चर काम करता है। और दूसरा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, इट इज इनिशियली क्रिएटेड। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। इट्स कन्वर्टेड द सोर्स इनटू द प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। ये क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है जो भी उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है किसमें, जो भी प्रोडक्टिव चीजों में क्या करती है, जिसे उसको क्या करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, उसमें क्या करती है, कन्वर्ट करती। तो देखा इसमें स्ट्रक्चर आ गया कि एक रिसोर्सेस को उसने यूटिलाइज किया, किस लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, कैसे कि ये डिपार्टमेंट ये संभालेगा, ये बिजनेस का ये डिपार्टमेंट कोई ये संभालेगा, कोई मार्केटिंग संभालेगा, ठीक है, कोई डीलिंग संभालेगा, कोई शेयर संभालेगा, कोई उसकी इंटरनल एक्टिविटी संभालेगा, कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी संभालेगा। तो ये सब चीजों में क्या हो जाता है, वो डिवाइड किया जाता है। तो इट्स टेक का शेप ऑफ पैरामिड। ठीक है, पैरामिड का शेप बोला जाता है, जैसे ये हो गया एकदम, ये हो गया टॉप लेवल, ठीक है, ये हो गया टॉप लो गया टेबल, ये हो गया मिडल लेवल, और ये हो गया लो लेवल।
ऐसे करके ये जो है ना कि पूरा स्ट्रक्चर बनता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है। यूज ऑफ चार्ट, यूज ऑफ चार्ट में क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप इसमें शो करता है इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट, और उस चार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसे मैंने पिरामिड का आपको भी एग्जांपल दिया, तो पिरामिड में क्या बन रहा है, एक चार्ट बन रहा है कि ये जो ऊपर वाला है ये हो गया हमारा टॉप लेवल, ठीक है, ये हो गया समझो हमारा ब्रेन, ये हो गया हमारा मिडल, और ये हो गया हमारा लोअर लेवल। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेन सबको क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है कि तुम ये वर्क करो, फिर ये ब्रेन इसको कमांड कर रहा है तुम ये वर्क करो। तो टॉप लेवल हमारा क्या हो गया, ब्रेन हो गया। समझ में आया। देन आ जाओ, प्रोवाइड अ फॉर्मल पिक्चर। ये क्या करता है, एक फॉर्मल पिक्चर बताता है किस बारे में, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस वर्क है वो कैसे काम करता है। एक पिक्चर आपको बताता है कि ये डिपार्टमेंट ये काम करता है, राइट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग देख लेता है पूरा। देन शेयर डिपार्टमेंट का ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल डिपार्टमेंट को देख लेता है, एक्सटर्नल पूरे वर्क देख लेता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, उस ड्यूटी को, उस वर्क को क्या किया है, एक फॉर्मल पिक्चर बन जाती है कि ऐसे होता है। तो ये क्या बता रहे हैं हम लोग को, हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर काम करता है। क्लियर है। देन ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इट्स रेफर द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अरेंज इज एन ऑर्डिनरी मैनेज। ठीक है, ऑर्डिनरी मैनेज क्या कहते हैं, प्रोसेस, एक प्रोसेस है कि ये वाला यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक वर्क होगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक चीज अगर मैं बताऊँ आपको, प्रोडक्शन का मैं बताती हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल्स लाया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, फिर प्रोसेसिंग से उसका जो वेस्टेज है वो निकलेगा, वेस्टेज अलग निकलेगा, और जो यूज करने के लिए जो आगे लगेगा मटेरियल वो नहीं अलग निकलेगा, फिर उस मटेरियल से फिनिश गुड बनेगा। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की उसकी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसेस होती है कि ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले उसमें क्या होगा, पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि मुझे जैसे मेरा बिजनेस किस चीज का है, सपोज बिजनेस है इसका, क्या बोलते हैं, शुगर का, ठीक है, शुगर का सपोज, ठीक है। तो शुगर के बिजनेस में क्या होगा, पहले मुझे ऑब्जेक्टिव है कि मुझे शुगर बनानी है। तो शुगर बनाने के लिए पहले मैंने क्या डिसाइड किया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये शुगर बनवानी है, ठीक है, ब्राउन शुगर हो या व्हाइट शुगर हो, जो भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, अब उस शुगर को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस चीज के लिए क्या क्या मुझे लगेगा। समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, अब ये क्या हो जाएगा, अब मुझे समझ में तो आया कि इसमें क्या क्या वर्क करना है, ठीक है, कैसे कैसे करना है। बट इसमें क्या करेंगे, अब इसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि शुगर जो है, सपोज फार्म से जो शुगर आएगा, ठीक है, वो पहले इसमें आ जाएगा, गोडाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो गोडाउन होलसेल का एक हो गया, गोडाउन की एक एक्टिविटी हो गई, उसको देखना, उसको प्रिजर्व करना, उसको मेंटेन करना, वो खराब ना हो, ये वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला हो गया एक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन हो गया, अब वो शुगर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री की ओर, फैक्ट्री की तरफ जाएगा। तो फैक्ट्री में क्या क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट देख रहा है कि वो शुगर को क्या करे, उसका जूस निकाल ले, एक देखेगा कि उसका वो टेस्ट और ये सब चीज़ों से टेस्टिंग करेगा, दूसरा क्या देखेगा कि उसको क्या बोलते हैं, जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से कैसे होगा। तो इस तरीके से देन अलोकेशन ऑफ ड्यूटी, उस ड्यूटी को अलोकेट करना मतलब डिवाइड करना, ये ड्यूटी ये संभालेगा, ये ड्यूटी ये संभालेगा, ये ड्यूटी ये संभालेगा, ये संभालेगा, ऐसे करके क्या हो रहा है, वो अलोकेशन हो रहा है ड्यूटी का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कि इसमें कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट जो है वो डेलीगेटली कैसे क्या कर रहा है, उन अथॉरिटी को संभाल रहा है कि ये अथॉरिटी ये देख रहा है तो इसका ये पर्सन क्या कर रहा है, उसको डेलीगेट कर रहा है। देन आ जाता है रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, क्या करना, अब रिपोर्ट करना कि यहाँ पे इतना वर्क हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे इतना वर्क बाकी है, ये डिपार्टमेंट पूरा अपना वर्क कर चुका है, तो ये क्या होगा, रिपोर्ट करना, ठीक है। देन आ जाता है मेजरमेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस, अब उन्होंने जो हर डिपार्टमेंट में जो वर्क किया है उस वर्क को क्या करना, प्रॉपरली मेजरमेंट करना, ठीक है। देन आ जाता है, यहां तक हो गया।
देन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो है टू लार्ज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, आपने जैसे देखा एक बॉडी कितनी बड़ी है, ठीक है, तो ये क्या होता है हर एक पार्ट अलग अलग क्या करता है, वर्क करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना, इट्स टू लार्ज। और बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से क्या हो जाता है कि इसमें जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय जो है, ठीक है, मैंने क्या कहा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक टाइप, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन आ जाता है डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ अ वर्क। अब वर्क को कैसे किया गया है, डिवाइड करना। इसमें क्या होता है, वर्क क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके वर्क को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसको डिवाइड एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज के हिसाब से उसका वर्क क्या होता है, किसी एक्टिविटी के हिसाब से वर्क डिवाइड होता है। देन फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है, फंक्शंस के हिसाब से क्या होता है, उसके वर्क्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन वेरी बहुत सारी इसमें क्या होती है, एक्टिविटीज होती रहती है। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि उसको स्मूथली वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, उसका वर्क क्या करे, फुलफिल करे या उसका कंप्लीशन करें, ठीक है। अब काम तो करना है, बट काम ऐसे हार्शली नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर बस करना है इसलिए नहीं, स्मूथली उसका फंक्शन क्या हो, उसका कोऑर्डिनेशन से होगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो क्या होगा, वो वर्क अच्छे से होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे कि कहा कि ये बहुत क्या हो जाता है, इट्स टू लार्ज, है ना, तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत कैपिटल लगता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है। म्यूचुअली एग्रीड पर्पस, ठीक है। अब इस पर्पस को, इस ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सेम पर्पस, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बोलो, उनका पर्पस सेम ही होता है, और वो होता है विच इज एग्रीड अपॉन, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, जो भी उनका पर्पस हो उसमें क्या हो, उनकी सबकी क्या हो, उतनी कंसेंट हो, उनके क्या होते हैं, वो अग्री रहना चाहिए उस प्रोसेस के लिए, उस फंक्शन को पूरा करने के लिए। देन आ जाता है प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम से चलता है, जैसे चेन हो गया, हायरार्की लेवल्स हो गए, जैसे हायरार्की लेवल्स पता है ना आप लोगों को, ठीक है, जो हायरार्की लेवल्स ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, वो हो गया, एक चेन हो गया, एक पिरामिड हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क की एम्प्लॉयर के पास से जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल के पास से जा रहा है मिडिल लेवल वालों के पास, मिडिल लेवल वाले से के पास से जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल। तो एक प्रॉपर सिस्टम होना, ऐसा नहीं जो टॉप लेवल वाला कुछ बोल रहा है और वो मिडिल लेवल के पास कुछ और जा रहा है, फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल वालों को कुछ और बता रहा है, ऐसे नहीं होना। एक प्रॉपर सिस्टम होना कि जो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या करे, स्मूथली चलता रहे। डिफ्रेंसिएशन इज अ मस्ट, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन इज अ मस्ट क्यों बोला है, कि वर्क को डिवीजन करना, वर्क का डिवीजन करना, प्रॉपर डिवीजन करना, ठीक है। जो काम एक वर्कर का काम एक वर्कर कर सकता है, तो उसके लिए वर्कर को ही क्या करो, आप हायर करो, ठीक है। एक डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग को संभालना है तो आपको एक क्या अकाउंटेंट को ही हायर करना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, ठीक है। प्रोडक्शन का जिसको प्रोडक्शन के आइडिया है, जिसको टेक्निकल का आइडिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, तो जिसको इलेक्ट्रिकल की आइडिया है तो उनके लिए अलग रखना। तो ये क्या करता है, ये सब किस में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इज मस्ट, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होना बहुत जरूरी है, किसका, वर्क का, समझ में आ रहा है। देन आ जाता है नेचर। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा होता है कि वो कलेक्ट करते रहता है हर किसी को, ठीक है। वो फैक्ट्री को चलाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगेगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को चलाना है तो उसको टेक्निकल वाले को ढूंढेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए लगेगा तो सॉफ्टवेयर वाले को ढूंढेगा। तो ऐसे क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, हर एक किसी का क्या कहता है, कलेक्शन करते रहता है, उसकी वर्क के हिसाब से उसको जो जो रखे उनका।
यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वो क्या करेगा, यूज करता है जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करे, ताकि क्या करे, वो अचीव करे एक जो उनका ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जैसे शुगर बनानी है, राइट, तो शुगर बनाने के लिए क्या लग रहा है, कैन लग रहा है, ठीक है, तो कैन लग रहा है, तो कैन के लिए वो क्या कर रहा है, इस कैन को सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करें, ठीक है, ताकि वो क्या करें, ये शुगर बना सके। समझ में है। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल एक्टिविटीज, ये तो मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत बड़ा होता है, इसमें हर एक चीज के लिए, हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज में क्या किया जाता है, इसमें डिवाइड किया जाता है वर्क को, ठीक है। ईच एक्टिविटीज असाइन टू राइट पर्सन, मतलब इस डिपार्टमेंट को एक सही इंसान, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट को टेक्निकल का पर्सन ही समझ सकता है, अकाउंटेंट को एक अकाउंटेंट ही समझ सकता है, तो एक सही डिपार्टमेंट के लिए सही पर्सन, राइट पर्सन को वहां पे रखना, असाइन करना, ये क्या होता है, ये नेचर होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। डिवीजन ऑफ वर्क इज डन ऑन डिफरेंट बेस एरिया, फंक्शंस एंड प्रोडक्शन। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि जो उनका डिवीजन होता है उस वर्क का, तो उस हिसाब से होता है उनका फंक्शंस क्या होगा, उनका एरिया कैसा है, जैसे टेक्निकल वाला है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक का है तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर क्या देखेगा, उसकी उस एरिया को देखेगा, उसके जितने फंक्शन है वो देखेगा, उसका प्रोडक्शन का क्या है वो देखेगा, तो ऐसे करके क्या होता है, डिवीजन होता है वर्क का। देन अदर डिवीजन ऑफ वर्क टू लीड टू द स्पेशलाइजेशन, एग्जैक्टली बार बार वही बोल रहा है कि उस चीज में उसका क्या रहना चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए। ऑल इंडिविजुअल वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, हर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, काम कर रहा है किस लिए, कि उनका जो स्पेसिफिक गोल है कि मुझे इस टाइम पे ये काम फुलफिल करना है, तो उस टाइम उस चीज को अचीव करने के लिए क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपने वर्क को करते रहते हैं। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ग्रुपिंग, क्या क्या है, ग्रुपिंग एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंक्लूड होता है, ग्रुपिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्मॉल स्मॉल ग्रुप से बना हुआ आता है। कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, उस चीज को फुलफिल करने के लिए उनको किस रिसोर्सेज की जरूरत है वो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटीज को असाइन करता है। एस्टैब्लिशिंग लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड चेन ऑफ कमांड, क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है वो लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, टॉप लेवल अथॉरिटी है, मिडिल लेवल अथॉरिटी है या लोअर लेवल अथॉरिटी है वो, ठीक है। देन चेन ऑफ कमांड, ठीक है, वो कमांड कैसे जाएगा, टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल, ओके। देन आ जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट, ठीक है, एक आर्ट है, इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज, इसमें स्किल एंड नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, राइट, ठीक है। विदाउट स्किल, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है, स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। इट इज ऑल्सो अ साइंस ऑर्गेनाइज द बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज की बॉडी को, तो ये क्या है, एक साइंस भी है और ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट्स ऑल्सो, ओके। देन आ जाता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में हमको स्पेशलाइजेशन मिलता है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है कि हर ग्रुप, हर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इज गिविंग ओनली द वन टास्क, हर ग्रुप को, हर एक जो इंडिविजुअल है उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया, सिर्फ एक टास्क दिया गया कि इस चीज को ही आप ढंग से करो, 10 काम मत संभालो, सिर्फ एक काम पकड़ो बट उसको ही अच्छे से करो, ठीक है। रोल क्लियरिटी, रोल क्लियरिटी होती है, एकदम सही बोला है कि जैसे बोला कि इस काम को सिर्फ यही पर्सन करेगा, तो इसमें हमें पता है कि इस पर्सन का ये काम है, इस डिपार्टमेंट का ये काम है, तो ये काम अपना खुद करेगा, ठीक है। तो इसमें रोल क्लियरिटी होती है। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का कोई टेंशन ही नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, हर किसी के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके एजुकेशन के हिसाब से क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का सवाल ही नहीं उठता। कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर, ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, इसने ये वर्क डन कर दिया, चलो ये फाइल इधर गई आगे, अब ये वर्क डन करेगा, ये फाइल जाएंगी आगे, फिर ये वर्क डन करेगा, ये फाइल जाएंगी आगे, जब तक ये नहीं करेगा, इसका काम स्पेसिफिक है, ये काम नहीं करेगा, इसके पास नहीं जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यार इस बंदे ने अपना काम बराबर नहीं किया, इसलिए ये फाइल आगे नहीं गई। तो कोऑर्डिनेशन, इसको इस टाइम पे पूरा करना है, फिर ये बोल रहा है अरे वाह चलो ये मैं कर लेता हूँ, तो इनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है उस वर्क को करने का।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एग्जैक्टली क्या होता है, हर किसी को हर डिपार्टमेंट क्या गया डिवाइड किया गया है, तो इससे क्या होगा कि हर कोई ये सोचेगा कि कितना वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है उन रिसोर्स को, जो भी रिसोर्सेस उनको अवेलेबल किया है। देन ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि सबकी ड्यूटीज, सबका रोल, ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्रॉपर होता है। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देना जाता है कि जो भी टेक्नोलॉजी उनको अवेलेबल है उनका क्या कर रहा है, वो प्रॉपर यूज कर रहा है, ठीक है। देन आ जाता है स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, ये छूट गया था। स्टिमुलेट क्रिएटिविटी मतलब क्या किया गया है कि उसकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो प्रोवाइड क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड करता है स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन। इसमें हमें दिखता है कि इसमें एक स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट थिंकिंग क्रिएटिव टू प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या करता है, उस चीज को मैनेज करते हुए, हमारा कर्सर कहाँ है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पेशल जो एक्टिविटी है उस चीज को स्टिमुलेट करता है। देन रिडक्शन इन कॉस्ट, ठीक है, सबका काम डिवाइड किया गया है तो क्या होता है, उसका कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, ठीक है। एड्स मैनेजमेंट, एड्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एड्स मैनेजमेंट का काम होता है कि वो क्या करे, अकम्प्लिश करे जो ऑब्जेक्टिव है उसको, ठीक है। इट्स हैव टू परफॉर्म अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट के जो भी अदर फंक्शंस है उनको क्या करे, वो फुलफिल करें, ठीक है। देन आ जाता है अपना डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले प्रिंसिपल क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, कि सबसे पहले डिवीजन करना लेबर का, ठीक है। हर डिपार्टमेंट इसको जैसे कहा था कि स्मॉल स्मॉल टास्क में क्या किया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल टास्क में इन्हें असाइन किया जाता है, हर इंडिविजुअल का टास्क अलग होता है, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एनकरेज करता है डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्या एनकरेज करता है, किसको, जॉब स्पेसिफिकेशन को, राइट, हाँ, ये किसको दिखाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और इंक्रीज एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, ठीक है, किसी वर्क को फुलफिल करने के लिए उसमें इफिशिएंसी कितने इफेक्टिवली काम करना है और उसको कितने फ्लो में काम करते हैं, ठीक है, ये दिखाता है डिवीजन ऑफ लेबर में। देन आ जाता फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन क्या बोलता है, its individual has to perform the various function to discharge assigned responsibility as per the principle of function to be performed by an individual must be well defined। individual यानी इसमें क्या होता है, हर चीज को, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, इन सब चीज से क्या क्या है, सबके वर्क डिवाइड किए तो उनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ये क्या होता है, ये डिस्चार्ज करता है सबकी अपनी अपनी, इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है टू डिस्चार्ज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मैंने कहा था ये पर्सन ये देख रहा है, फिर ये फाइल इसको दे रहा है, तो जब तक ये इसका वर्क पूरा फुलफिल नहीं करेंगे, ये फाइल इधर नहीं जाएंगे, तो समझ में आ जाएंगे गलती किसने की, ठीक है। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ डेफिनेशन, ठीक है। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्कैरल चेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्कैरल चेन में ये क्या करता है, ये रेफर करता है चेन ऑफ कमांड को, ठीक है, जैसे बॉस टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, बॉस से सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बताता है कि ये प्रॉपर चेन से जाएगा, कि यहाँ पे अगर बॉस बैठा हुआ है तो ये बॉस क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर वो इंस्ट्रक्शन वो किसको जाएंगी, एम्प्लॉयज को जाएंगी, एम्प्लॉयज से किसको जाएंगी, वर्कर्स को जाएंगी। ये क्या करता है, एक स्कैरल चेन को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है, जो कि क्या करे, टू प्रमोट अ स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो कैसे रहे, स्मूथली चलता रहे, ठीक है। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या हो जाता है,
ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करता है कि प्रॉपर बैलेंस हो बिटवीन किसके बीच में, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या हो, एक प्रॉपर बैलेंस हो किसके बीच में, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव में, और दूसरा किसके ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, और किसके बीच में, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव बना रहा है वही ऑब्जेक्टिव किसका रहना चाहिए, उन सब इंडिविजुअल का जिनको वर्क डिवाइड किया गया है उनके हिसाब से। ठीक है, वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, वो क्या होता है कि एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर। सभी सबऑर्डिनेट को रिसीव मिल रहा है, क्या क्या रिसीव मिल रहा है, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, किसके द्वारा, वन सुपीरियर ओनली, उनके जो सुपीरियर हैं उनके द्वारा, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें क्या हो रहा है कि जो सबऑर्डिनेट हो उनको इंस्ट्रक्शन किससे मिल रहे हैं, उनके जो सुपीरियर हैं उनसे, और उन सुपीरियर को किनसे मिल रहे हैं, उसके जो सुपीरियर है उनसे। तो ये क्या बन रही है, एक यूनिटी बन रही है किसकी, कमांड की, कि ये इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर ये अपना उतना काम कर रहा है, फिर ये इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर ये उतना काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके। देन आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स नंबर ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू बी प्लेस अंडर द कंट्रोल, मतलब कितने नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट को क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कितने सबऑर्डिनेट इसमें अपॉइंट किया गया है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ईच मैनेजर डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। हर मैनेजमेंट क्या होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपने। ठीक है, देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस किसके बीच में, ऑल टेक्निकल्स एंड प्रिंसिपल्स शुड बी प्रॉपरली बैलेंस। जो भी टेक्निक्स हैं और जो भी क्या है प्रिंसिपल्स है, उनको क्या करना, प्रॉपर उनका बैलेंस बना के रखना। ठीक है, ये आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस में। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट एनी चेंजेस। कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको अडॉप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी होती है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन बोले किसी भी, इसमें बोलो बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए क्या होना है, एब्सोल्यूटनेस होना हर एम्प्लॉयज के अंदर, हर वर्कर के अंदर। ठीक है, हर सुपीरियर के अंदर और सब सबऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय रिजल्ट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय रिजल्ट में क्या हो जाता है, जैसे डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट हु इज रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड शुड बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। दैट मीन्स क्या कि रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है ये मैटर करता है। राइट, मैंने क्या कहा कि एक काम को पूरा करने के लिए अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैटर करता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी का डेलीगेशन किस में होता है, कि रिजल्ट, हमें रिजल्ट से मतलब है। राइट, ये ओके। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टीज बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके बीच में जो पार्टीज है, ठीक है, अथॉरिटी डेलीगेट शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन। ठीक है, अमाउंट जो भी है उनका जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है उनको पे करने का, वो कैसे रहना चाहिए, उनके काम के हिसाब से होना चाहिए। राइट, दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेटेड शुड बी इक्वल टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन, मतलब उनकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके इक्वल उनकी क्या रहना चाहिए, अमाउंट ऑफ अथॉरिटी रहना चाहिए। राइट, देन देयर शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए कि उस पर्सन, उस पार्टी की अथॉरिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके से डेफिशिएंसी, ठीक है, अनइक्वलनेस या फिर पार्शियलिटी, ये सब चीजें क्या नहीं होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी,
प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू इन सच ए मैनर दैट देयर विल बी efficient accomplishment of objective structure should be permitted ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इफिशियंसी होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज क्या किए गए अवेलेबल करके दिए हैं उनका प्रॉपर वो क्या करें, यूटिलाइजेशन करें। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिन्यूटी होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि वर्क वो काम इसी कंसिस्टेंसी से चले और इसी कंटिन्यूटी से चले। ठीक है, कोऑपरेशन, विदाउट कोऑपरेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क ढंग से नहीं कर सकता, उसे हर डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर कोऑपरेशन लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक के था, प्रिंसिपल तक हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। टिल